हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब लाइव चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष पर, जहां पर हम करते हैं एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। और हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है थ्योरी का, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, विद कंसेप्ट हम यहाँ पर डायग्रामेटिक करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी लगाए शुरू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे, हम कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना। आज आप सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में जानने वाले हैं, जितना भी कंसेप्ट होगा वो सारा हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस प्रकार से इंटरनल एनाटोमी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या याद रखना होता है कि आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या होता है, एनाटोमी। एनाटोमी है ना, एनाटोमी जो है किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन, किसी भी सिस्टम की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है एनाटोमी। तो हम एनाटोमी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से डक्ट आपको दिख रही है ना। इस डक्ट को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस डक्ट को, इस केनाल को ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम फेलोपिन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, फेलोपिन ट्यूब। तो कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन है या फिर फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है। तो हम सिर्फ फेलोपिन ट्यूब ही याद रखते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि फेलोपिन ट्यूब ऑप्शन में नहीं होता, ओविडक्ट ऑप्शन में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओविडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी फिलोपिन ट्यूब में यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब आप यहाँ पे जो सफेद सफेद व्हाइट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसे ओवेरी कहा जाता है। ओवेरी आप इसे अंडाशय भी कहते हैं, है ना। आपसे पूछा जाता है कि फीमेल में ओवेरी कितने पेयर में होती है, तो पेयर तो एक होता है ना, यानी कि 1 पेयर होता है। और टोटल अगर आपसे पूछे तो 2 ओवेरी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना। आपसे पूछे फेलोपिन ट्यूब जो है पेयर में कितनी है, तो पेयर में 2 है, सॉरी पेयर में 1 है। और टोटल में कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, ठीक है ना। अब अगला जो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है इसे क्या कहा जाए, तो इसे वोम्ब यूटेरस कहा जाता है। यूटेरस, इसे वोम्ब के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन हमने किया है कि किसे गर्भाशय, किसे यूटेरस के नाम से भी जाना जाता है, तो वोम्ब को गर्भाशय यूटेरस के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे इसका आकार कैसा होता है ना। तो हम नाशपाती खाते हैं ना, नाशपाती खाना चाहिए। नाशपाती बहुत ज़्यादा मिनरल्स, बहुत ज़्यादा विटामिन उसमें होते हैं। तो ये नाशपाती के आकार का पूरा जो है गर्भाशय होता है। उसके बाद आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं सर्विक्स, ठीक है ना। और सर्विक्स के नीचे वाला जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक केनाल, एक डक्ट आप देख पा रहे हैं, इसे वेजाइना कहा जाता है। वेजाइना, है ना। वेजाइना को आपने कई बार वल्वा के नाम से भी सुना होगा कि ये जो वेजाइना, ये जो डक्ट जहां पर ओपन होती है उसे वल्वा कहते हैं, वल्वा, है ना। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा होने वाला है कि ये ओवेरी आपको एक लिगामेंट से, है ना, एक लिगामेंट से इस वोम्ब गर्भाशय से जुड़ी हुई दिख रही है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसे कौन सा लिगामेंट कहा जाता है, तो इसे मेसोवेरियम लिगामेंट कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर याद रखना है। लिगामेंट, इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिख देते हैं, माफी चाहेंगे, है ना। तो इसे हम जो है यहाँ पर मेसोवेरियम लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब लिगामेंट और टेंडन तो आपको पता है ना, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड, बोन, एरोलर, एडिपोइस, ये कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जिससे ऑर्गन आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो मेसोवेरियम लिगामेंट ओवेरी, है ना, वोम्ब गर्भाशय से जुड़ी होती है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब संभोग के दौरान या फिजिकल रिलेशन बनाते समय आपने सुना होगा बर्थोलिन ग्लैंड्स, है ना। ये जो वेजाइना वाला यहाँ पर जो भाग है, आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, है ना, बर्थोलिन ग्लैंड्स, जिसमें से एक लसलसा सा चिपचिपा सा द्रव निकलता है, बर्थोलिन्स ग्लैंड, है ना।
आपसे पूछा जाता है बर्थोलिन ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, है ना, वेजाइना वाले एरिया में, रीजन में हमको ये देखने को मिलेगी। इस बर्थोलिन ग्लैंड में से लसलसा चिपचिपा विस्कस सा फ्लूइड लिक्विड निकलता है जो संभोग के दौरान एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, एक स्नेहक की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी हमको यहाँ पर याद रखना है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ओवेरी 2 होती है, 1 पेयर में होती है। फेलोपियन ट्यूब, है ना, यहीं पर आपका जो है ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया। याद रखें अगर फेलोपियन ट्यूब ऑप्शन में नहीं है तो हम ओविडक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। यूटेरस को ही वोम्ब के नाम से जाना जाता है, गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। ये नाशपति आकार का होता है, ठीक है ना। चलिए, और वोम्ब के नीचे वाला जो एरिया है वो सर्विक्स है ना, यानी कि वोम्ब जो गर्भाशय थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे इस एरिया को, इस स्ट्रक्चर को सर्विक्स कहा जाएगा। सर्विक्स, आपसे ऐसा पूछा जाता है वोम्ब कहाँ पे बंद होता है, तो आप देखेंगे सर्विक्स वाले रीजन में वोम्ब बंद हो जाता है और फिर यहाँ से वेजाइना वाला स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है, ठीक है ना। वेजाइना वाला स्ट्रक्चर ही जो है संभोग के दौरान यहाँ पर वेजाइना वाला जो स्ट्रक्चर है संभोग के दौरान क्रियाशील रहता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। जो यहाँ से स्पर्म है ना, यानी कि संभोग के दौरान जो स्पर्म जो आपकी केनाल से आते हैं, वेजाइना, सर्विक्स और यूटेरस से होते हुए स्पर्म आपके सबसे पहले यहाँ पर, है ना, फेलोपियन ट्यूब में ओवम से फ्यूजन करने के लिए पहुंचते हैं। आपसे पूछा जाता है अंडाशय बनते कहाँ है ना, ओवम बनते कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओवम का निर्माण ओवेरी में होता है ना, अंडाशय में होता है। और इस ओवन बनने की घटना को ओओजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ओओजेनेसिस, है ना। ओओजेनेसिस क्या है, ओवम के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि जो ओवम का निर्माण यानी कि फॉलिकल्स का निर्माण होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये भी हमको यहाँ पर याद रखना है। अब ये जो ओवम है, ये जो अंडाशय है, ये पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है ओवेरी में। ओवेरी में से आप जानते हैं ना ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, तो ओव्यूलेशन जो है 14th डे होता है। ओव्यूलेशन की क्रिया 14th डे में होती है ना। 14वें दिन आपका यहाँ पर ओवम फेलोपियन ट्यूब में आता है और यहीं पे उसका पूर्णतः विकास होता है, पूरी तरह वह डेवलप होता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर से दोहरा देते हैं, ओवम पूरी तरीके से डेवलप ओवेरी में नहीं होता है। ओव्यूलेशन के बाद वह फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और स्पर्म से फ्यूजन के लिए इंतजार करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इंतजार करता है, और ओवम पूरी तरीके से डेवलप फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हमको ओओजेनेसिस याद रखना है, ओवम का निर्माण, ऐसे ही स्पर्म का निर्माण स्पर्माटोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं फीमेल ब्रेस्ट एनाटॉमी, जो कि ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है ना। ममेरी ग्लैंड इसे कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन वाली ग्रंथियां इन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी जब हो जाती है, बच्चे की जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है या सीजरियन डिलीवरी हो जाती है जैसे भी, है ना, तो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है ममेरी ग्लैंड में, है ना, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। हम लगाते हैं ना क्वेश्चन, बढ़ रहे बच्चों की ग्रोथ के लिए, तो माँ का दूध 6 महीने तक, है ना, माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम फीमेल ब्रेस्ट एनाटॉमी याद रखेंगे। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। और एक और अपनी याद रख लेते हैं मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, बाहरी संरचना का अध्ययन होता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। बाहरी संरचना का अध्ययन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, ममेरी ग्लैंड को। ममेरी ग्लैंड में हमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो है फैक्ट जो है वो क्या है, ग्लैंड्स, है ना। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिल्क ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे मिल्क का जो है मिल्क स्टोर हो जाता है आकर के, है ना। आप ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एल्वियोलिस जैसे होते हैं, जैसे लंग्स में, हमारे फेफड़े में लंग्स में एल्वियोलिस होती हैं, ऐसे ही ये जो ममेरी ग्लैंड्स है जिसमें मिल्क आकर के इकट्ठा हो जाता है, ये भी एल्वियोली ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है ना। तो इनको लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है, लोब्यूल्स,
ठीक है ना, इन ग्लैंड्स को लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन ग्लैंड से एक डक्ट निकालें जिससे मिल्क आपका जो है सर्कुलेट होगा, मिल्क पास होगा, तो इन डक्ट को हम क्या कहते हैं, मिल्क डक्ट कहते हैं। इन डक्ट्स को हम क्या कहेंगे, मिल्क डक्ट कहेंगे, ठीक है ना, मिल्क डक्ट। यहीं से जो है मिल्क डक्ट, ये जो ब्लैक ब्लैक रीजन होता है ना, जो सबसे एपेक्स फॉर्म शीर्ष भाग में जो होता है, इसको एरियोला के नाम से जाना जाता है, और सबसे अग्र भाग को हम निप्पल के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी डक्ट्स निप्पल में आकर मिल जाती हैं, है ना, और फीडिंग के दौरान जो बेबी होता है वो मिल्क जो है यहीं से ड्रिंक करता है, ठीक है ना। अब आप ममेरी ग्लैंड में ये जो येलोइश देख पा रहे हैं, येलोइश, इसे एडिपोइस टिश्यू कहा जाता है। अब एडिपोइस टिश्यू को लेकर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, है ना। एडिपोइस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में आता है। एडिपोइस टिश्यू वसा ऊतक को कहा जाता है, वसा फेट टिश्यू, है ना, वसा ऊतक फेट टिश्यू को कहा जाता है, ठीक है ना, जिससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ाने वाले ऊतक, है ना, एडिपोइस टिश्यू होते हैं, और हीट को रेगुलेट करने वाले ऊतक एडिपोइस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आता है। इसके जस्ट पीछे जो मसल होगी वो पेक्टोरल मसल हो जाएगी, ठीक है ना, और फिर रिब केज आ जाएगा, रिब केज यानी कि पिंजड़ा, है ना, जहाँ पे रिब केज में हमारे जो यहाँ पर जितनी भी रिब्स हैं वो एक यहाँ पर पिंजरा बना लेती हैं। ये बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है ना। चलिए, और फिर हम ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं, चेस्ट की बात कर लेते हैं। स्किन, ये जो है एक्सटर्नल पार्ट जो है वो स्किन हो जाता है। स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है ना। स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है। तो हमारे लिए जानना क्या जरूरी था, लोब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, एरियोला, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर होता है ना, एरियोला, निपल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए फीमेल ब्रेस्ट एनाटोमी में सिर्फ यही जानना जरूरी था। अब हमको एक जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग और मिल्क का जो रिलीजन है ना, जो रिलीज होता है, जो सीक्रेट होता है, वो कौन सा हार्मोन करता है। तो आपको एक ममेरी ग्लैंड वाला हार्मोन याद करना होगा, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जन्म योग्य हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बर्थ हार्मोन है, ठीक है ना। और ये हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर देता है, और रिलीजन यानी कि रिलीज, उसको सीक्रेट करने का भी काम करता है ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना, और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एक और हमको याद रखना है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है ये भी मिल्क के प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है ना। प्रोलेक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, है ना, और ये दोनों ही जन्म योग्य हार्मोन भी है। लेकिन मुख्य जन्म योग्य हार्मोन कौन सा है, मुख्य जन्म योग्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। अगर आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा हो कि गाय के थनों में से, भैंस के थनों में से दूध निकालने के लिए गाय को, भैंस को कौन सी निडल लगाई जाती है, कौन सी सुई लगाई जाती है, तो वो ऑक्सीटोसिन की ही सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ही सुई लगाई जाती है, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होने लगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ पर एनाटॉमी था, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो कंप्लीट होता है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बाहरी संरचना है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल तो हमने देख लिया, ये वेजाइना का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कि बाहर से कुछ इस प्रकार से विजिबल होता है। अब यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है वो कौन कौन सी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाले एरिया को मोन्स प्यूबिस कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्लिटोरिस को लेकर के बनते हैं, है ना। ये एक मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, मटर का दाना पी आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है क्लिटोरिस, और ये प्लेजर के लिए होता है, ये उत्तेजना के लिए होता है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उत्तेजना के लिए कौन सा पार्ट होता है, तो क्लिटोरिस हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होता है ना, इसको छूने मात्र से महिला में उत्तेजना आ जाती है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी कि जो मूत्र होगा, जो यूरिन होगा, वो यहाँ से सीक्रेट होगा, है ना, यहाँ से श्रावित होगा। इसके नीचे हम आ जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग वाला जो पार्ट है, यही संभोग के दौरान, है ना,
यही जो पार्ट है वह क्रियाशील होता है, ठीक है ना। उसके बाद एनस, ये तो मलाशय हो जाएगा, है ना, मलद्वार। उसके बाद आप देख पा रहे हैं लीबिया माइनोरा और लीबिया मेजोरा, है ना। ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो मेजोरा होगा, और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो लीबिया माइनोरा होगा, है ना। इनको लिप्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे होठ होते हैं तो ये वेजाइनल लिप्स भी कहे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए क्लिटोरिस ही है, ठीक है ना। और यूरेथ्रल ये ऊपर की तरफ होता है, वेजाइनल ओपनिंग, यूरिन, है ना, यहां से निकलता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में। हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हम जो है बायोलॉजी की एनाटॉमी, यानी कि हर एक ऑर्गन का एनाटॉमी हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे थ्योरी क्लासेस में बने रहें, जुड़े रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और जो है जो हमारा चैनल है अनअकैडमी इंद्रधनुष, जहाँ पर बेहतरीन प्रिपरेशन हो रही है अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।